हेलो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के साथ बेईमानी और ईमानदारी इस पे आधारित एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में दामोदर लाल नाम के एक व्यापारी थे जिनका कीमती रत्नों का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे शहर में इनका नाम और सम्मान था। दामोदर लाल के दो बेटे थे जिनका नाम मोहनलाल और सोहनलाल था। मोहनलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि सोहनलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ मोहनलाल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ दामोदर लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उसके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात दामोदर लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार मोहनलाल और सोहनलाल के कंधों पर आ गया था। बड़ा भाई होने के नाते मोहनलाल ने व्यापारिक फैसले लेने में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी थी। मोहनलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्नों के नाम पर वह नकली रत्नों का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में बदतमीजी जैसे व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए सोहनलाल को शुरू में मोहनलाल की बेईमानी का पता तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे चक्र को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। मोहनलाल की करतूतों से सोहनलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने मोहन को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे मोहन सोहन से खफा हो गया और व्यापारी में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में उसे बेईमानी और साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः मोहनलाल अपनी साजिश में सफल रहा और सोहनलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। मोहनलाल के व्यवहार से दुखी होकर सोहनलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्नों के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ सोहनलाल का व्यापार जल्द ही चलने लगा। एक तरफ जहां सोहन की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ मोहनलाल की करतूतों का पोल खुलने लगा था। नकली रत्नों के व्यापार के कारण रत्न बाजार में मोहनलाल के व्यापार को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या, अपने शहर का भी कोई व्यापारी मोहनलाल का नाम लेने से भी कतराने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मोहनलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्द ही मोहनलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब मोहनलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था, उससे आसानी से पीछे आने उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ सोहनलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंक से राजा बना था। जब मोहनलाल को
मोहनलाल की बदकिस्मती की खबर सोहनलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह पुरानी बातों को भुलाकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई मोहनलाल के पास पहुंचा और मोहनलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ मोहनलाल ने बदसलूकी करके उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह मोहनलाल और सोहनलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसलिए कहते हैं कि तकदीर का खेला निराला है। दोस्तों, हमारी यह तकदीर का खेला आपको कैसा लगा और इससे क्या सीख मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छी सीख मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।